प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपको भारत जनता हम का 2 श्लोकों का अर्थ बताए थे, पहला और दूसरा। आज मैं आप लोगों को तीसरा और चौथा 2 श्लोकों का अर्थ बताना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग तीसरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। और इसके पहले मैं एक बार फिर से पढ़ देना चाहता हूँ ताकि आप अपडेट हो जाएं। तो मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी इसको मन ही मन गुनगुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि याद हो जाए गाते हुए, तो आपको अर्थ समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए इसको सुनते हैं। विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा। विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा। अध्यात्म सुधा तटनी स्नान है, अध्यात्म सुधा तटनी स्नान है। परिपूता भारत जनता हम, परिपूता भारत जनता हम। प्यारे बच्चों, आप गाने के लिए सीख गए होंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और मैं इसको देखते हैं किस तरह से अर्थ इसको हम लोग अन्वय के माध्यम से करते हैं। अन्वय आपको बताए थे, ये कुछ नहीं है। ये शब्द जो है इधर उधर जो पड़ा हुआ है, इधर उधर जो भटक रहा है, इधर उधर जो घूम रहा है, उसको एक जगह बैठा देना है और अर्थ उसी से निकल जाएगा। तो देखिए मैं कैसे इसका अर्थ कर रहा हूँ अन्वय के माध्यम से। विज्ञान धना अहम, अहम भारत जनता, भारत जनता अहम भारत जनता विज्ञान धना परिपूता अस्मि। या अहम भारत जनता विज्ञान धना अस्मि, मैं भारत की जनता क्या हूँ? विज्ञान धना, धन से बना धना, धन से या धन वाली, विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। हम भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, अर्थात विज्ञान हमारा धन है। ज्ञान धना और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, विज्ञान रूपी धन वाली हूँ और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पर संदेह होगा, कन्फ्यूजन होगा, विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? एक तरफ तो कह रहा है विज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ और दूसरी तरफ कर रहा है ज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ। तो जब विज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ तो फिर ज्ञान की क्या जरूरत होगी? लेकिन नहीं, दोनों में महान अंतर है। आप इसको समझिए और मैं समझा रहा हूँ। विज्ञान का मतलब हो गया ये जितने भी संसारी ज्ञान हैं, संसार के जितने भी ज्ञान हैं वो सभी विज्ञान के अंतर्गत हो गए। विशेष ज्ञान जिसको कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान, ये सारे जो हम नहीं जानते थे, जो सिद्धांत, वो हमें मालूम हुआ, लोगों ने खोज किया नई नई चीज़ों का, है ना, उसको हम विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, विशेष ज्ञान। लेकिन ज्ञान धना और ज्ञान रूपी धन में संसारी ज्ञान के अलावा एक ऐसा ज्ञान है जो इस ज्ञान से परे है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। तो हम आत्मज्ञान रूपी धन से भी परिपूर्ण हैं। आपको एक चीज़ से समझा दूं, विवेकानंद जी जब विदेश गए थे, इंग्लैंड, अमेरिका से लौटने के क्रम में, तो वहाँ पर वो लगभग बहुत दिनों तक, साल भर तक प्रचार किए थे वेदांत का। तो वहाँ पर वैज्ञानिक लोग जो है उनसे सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि आपका जो ज्ञान है, जो अध्यात्म है और जो विज्ञान है, उसमें क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा था कि जब विज्ञान की पहुंच समाप्त हो जाती है तब हमारा अध्यात्म का ज्ञान शुरू होता है। अर्थात संसार का जो ज्ञान है वो हम मन के अंतर्गत है, मन और बुद्धि से हम उसको हासिल करते हैं। लेकिन जो अध्यात्म का ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, वो मन
और बुद्धि को छोड़ करके प्राप्त होता है। मन और बुद्धि की पकड़ वहाँ तक नहीं होती है, उसके बाद की यात्रा उसकी होती है। तो आप समझ लीजिए कि हम कितने महान हैं, कितने हमारे पास ज्ञान की शक्ति है। इसीलिए संसार हमको गुरु मानता था। हम विज्ञान रूपी धन से भी युक्त हैं और ज्ञान रूपी धन से भी युक्त हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है विज्ञान धना हम ज्ञान धना, विज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण हूँ और ज्ञान रूपी धन से भी परिपूर्ण हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात विज्ञान रूपी धन वाली मैं हूँ, मैं भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली हूँ और ज्ञान रूपी धन वाली। और हमें उम्मीद है कि आप ये दो शब्द बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम तीसरे शब्द पर आते हैं, साहित्य कला संगीत परा। अब हम साहित्य में भी पीछे नहीं हैं और संगीत में भी पीछे नहीं हैं। हम साहित्य और संगीत से परिपूर्ण हूँ, परा परिपूर्ण हूँ। साहित्य कला से और संगीत कला, साहित्य और संगीत कलाओं से भी परिपूर्ण हैं। अब हमारे यहाँ देखिए संगीत में शास्त्रीय संगीत और आजकल उसकी जगह जो भी संगीत लिया हो, लेकिन हमारे यहाँ जो संगीत, शास्त्रीय संगीत और उसका जो धुन है आज भी बड़ा मीठा लगता है। तो हम ऐसे परंपरा वाले हैं। हमारे यहाँ साहित्य एक से एक साहित्य है। आप पढ़िए साहित्य क्या है, तब आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ अध्यात्म साहित्य कितनी समृद्ध साहित्य है, जो हमें ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करता है और संसार का ज्ञान भी प्रदान करने वाला साहित्य है, साइंस विज्ञान के रूप में। तो हम साहित्य और संगीत की कलाओं से परिपूर्ण हैं। हम साहित्य वाले हैं और संगीत वाले हैं। हम भारत की जनता साहित्य से युक्त हैं, साहित्य की कलाओं से युक्त हैं और संगीत की कलाओं से युक्त हैं। ये हमारी विशेषता है भारत की जनता की। अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई, अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई। अब इसमें शब्दार्थ लिख लीजिए। सुधा, सुधा मतलब अमृत। तटनी, तटीनी, तटनी माने नदी। स्नानई तो आप जानते होंगे, स्नान, स्नान से, स्नानई माने स्नान से। तो अर्थ क्या हो गया? अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई, अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में। सुधा मतलब अमृत, तटनी नदी। तो कैसी नदी है? तो अमृतमयी नदी में स्नानई, स्नान करने से, तृतीया विभक्ति है स्नानई, स्नान करने से। परिपूता, परिपूता माने पवित्र, परिपूता मतलब हो गया पवित्र। तो हम पवित्र हैं। भारत की जनता क्या है? पवित्र है। कैसे पवित्र हुई भारत की जनता? तो कहा नदी में स्नान करने से। कैसी नदी में स्नान करने से? तो कहा अमृतमय नदी में स्नान करने से। कैसी अमृतमय नदी थी वो? तो अध्यात्म रूपी। तो अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में, अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान करने से पवित्र, परिपूता पवित्र भारत की जनता हूँ। हम भारत की जनता कैसी हैं? तो कहा अध्यात्म रूपी, ठीक है, नदी। कैसी नदी? तो कहा अमृतमय नदी में। अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान करने से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब एक बार जो है मैं पूरे का अर्थ बोल देता हूँ और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं भारत की जनता कैसी हूँ? तो कहा विज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ, ज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ, साहित्य कला और संगीत परंपरा से युक्त हूँ, अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने देखा कि किस तरह से भारत की जनता, भारत के लोगों की विशेषता बतलाई गई है। वो ज्ञान के क्षेत्र में भी, विज्ञान के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी, संगीत के क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी परिपूर्ण है ना, ज्ञान से भरा पड़ा है। तो अपने शब्दार्थ भी देखा, अर्थ भी देखा और इसका गायन विधि भी देखा। और आप गायन विधि से इसे याद करेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे, अर्थ लिखेंगे, अन्वय लिखेंगे, आपका ये श्लोक परिपूर्ण हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, आप तीसरा समझ गए होंगे। अब चौथा हम आपको समझा रहे हैं। पहले इसको गीत के माध्यम से सुन लीजिए। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम, रसभरिता भारत जनता हम। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम, रसभरिता भारत जनता हम। इस तरह से हम लोग गाएंगे इसको। और गाने से क्या होता है, आपको अर्थ क्लियर हो जाएगा। आधा अर्थ तो गाते गाते ही समझ में आ जाएगा। और इसमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, थोड़ा संधि विच्छेद है, उसको हम लोग देखते हैं। गीतैर्मुग्धम, गीतैः प्लस मुग्धम, गीतैर्मुग्धम, ये हो गया। नृत्यैर्मुग्धम, यहाँ पर भी संधि विच्छेद है, तो इसको हम लोग देखते हैं। नृत्यैः जोर मुग्धम, नृत्यैः जोर मुग्धम, तो हो गया नृत्यैर्मुग्धम। उसके बाद है काव्ये मुग्धम, काव्यैः जोर मुग्धम। और भारत जनता हम तो आप जानते हैं, भारत जनता जोर अहम, ये है। मुग्धम मतलब हो गया मोहित, अर्थ हो गया मुग्धम का मोहित। और समम का अर्थ हो गया संपूर्ण, पूरा। तो अब इसका अर्थ कैसे निकलेगा, तो देखिए, मम गीतैर, मेरे गीतों से, समम जगत मुग्धम अस्ति, मेरे गीतों से पूरा संसार, संपूर्ण जगत मुग्ध है, मोहित है। मेरे गीतों से संपूर्ण जगत मोहित है। आप सोचिए कि हमारी क्या खासियत है, पूरा विश्व हमारे गीतों से मुग्ध है, अर्थात हमारे गीतों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्यों से समम जगत मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत मोहित है। मेरे नृत्य से, हमारे जो नृत्य हैं, आप जानते हैं, कथकली है, कुचिपुड़ी है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो ऐसे नृत्य से, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, समम जगत मुग्धम मम नृत्यैः, मेरे नृत्य से, अर्थात भारत के नृत्य आप जानते हैं, भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ये सब हमारे संगीत और नृत्य के रूप हैं। तो इनसे सारा संसार मुग्ध है, मोहित है, इसको पसंद करते हैं लोग, पूरे विश्व में जाने जाते हैं। मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैः, मेरे काव्यों से, समम जगत मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार मोहित है। हमारे पास ऐसे काव्य हैं, ये संसार के बंधन से मुक्ति दिलाने वाले काव्य, जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं, ये तो काव्य ही है। और इनमें लोग गोता लगा करके दुख से निवृत्ति पाते हैं, दुख को काटते हैं। दुख को दूर करने की हमारे काव्यों में ये विद्या भरी हुई है। तो हमारा जो काव्य है वो साधारण काव्य नहीं है, दुख से निवृत्ति के उपाय को बताने वाला ऐसा काव्य है। केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, केवल समय पास करने के लिए नहीं है, उसमें ज्ञान है, हमारे दुख से दूर करने की उसमें क्षमता है। रस भरिता भारत जनता हम, और रस से भरी परिपूर्ण है हम भारत के लोग, भारत की जनता। रस, आनंद, रस का मतलब यहाँ आनंद, हम आनंद से परिपूर्ण हैं। आनंद मतलब आत्मज्ञान होने के बाद जो आनंद आता है वो आनंद है, बाकी सब सुख है। सांसारिक वस्तुओं के होने से जो हमें प्राप्त होता है वो सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त नहीं होता है। आनंद एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है, वो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा हमेशा रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, इसलिए उससे मिलने वाला आनंद भी हमेशा रहती है। लेकिन सांसारिक वस्तुओं से जो हमें सुख मिलता है वो हमेशा रहने वाला नहीं है,
जब तक वो है तब तक सुख है, नहीं है हम दुखी हो गए। तो यह जो है रस हमें आनंद रूपी रस से है। आत्मा के ज्ञान से जो हमें आनंद प्राप्त हुआ है उससे मैं परिपूर्ण हूँ, है ना। उस रस से भरा हुआ हम भारत की जनता हैं। इसलिए हमारे इस रस का खास मतलब है आनंद। तो आप समझ सकते हैं कि हम भारत की जनता में क्या खासियत है, क्या विशेषता है ना। तो अब एक बार पूरा अर्थ हम लोग जान लें। मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। मम गीतेर मुग्धम समम जगत। मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। मम नृत्येर मुग्धम समम जगत। मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है। मम काव्येर मुग्धम समम जगत। मेरे काव्यों से सारा संसार मोहित है। और रस भरिता भारत जनता हम, और हम भारत की जनता रस से, आनंद से परिपूर्ण हैं, आनंद से भरे हुए हैं। ऐसी भारत की जनता है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, और इसको पढ़ने के लिए गायन विधि से आप इसे याद कर लेंगे, और इसको आप लाइक कर देंगे इस चैनल को। और फिर आपको इसके बाद 2 श्लोक अगले वीडियो जब आपके पास आएगा तो उसमें आपको अर्थ बता दूंगा, अर्थ मिल जाएगा।